स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1C का 10वां सवाल का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको मैं दूसरी विधि से बताऊंगा। यहाँ पर सीधा हम सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ये सवाल है। तो 3.05 जो अशांत आवर्ती संख्या है इसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले विधि में मैंने इसको सूत्र की विधि से सॉल्व किया था, जो कि ये सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल है निम्नलिखित को पी वाई क्यू, जहां पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो सीधा सवाल की तरफ हम चलते हैं। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे सो देख लेते हैं। माना कि x इक्वल टू 3.05 जो हमारा अशांत आवर्त संख्या है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, x इक्वल टू 3.05 या x इक्वल टू 3.0555। 5 का पुनरावृत्ति यहाँ बार बार होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट का मतलब ये अनंत चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अशांत आवर्ती संख्या का यही मतलब होता है। अब इसको हम समीकरण ए मान लेते हैं। अब समीकरण ए के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में समीकरण ए के दोनों तरफ 10 से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर x में 10 से गुना करने पर 10x हो जाएगा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.0555 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 10x इक्वल टू 30.555 डॉट 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 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या कहता है, 10x इक्वल टू 30 प्लस 0.55555 डॉट 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 डॉट। हम इसको 30.555 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है इतना के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा काम इससे बन जाएगा इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 10x माइनस 30 को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे, चूंकि ये राइट साइड में है इसका साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0.555 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो हमारा अशांत आवर्त दशमलव है उसमें जो आवर्ती संख्या है वो एक ही है, कोई संख्या समूह नहीं है। क्योंकि एक ही संख्या है जो बार बार जिसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम जो समीकरण 1 है उसके दोनों तरफ हम 10 से गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल अब कैलकुलेशन हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10x माइनस 30 ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.55555 डॉट 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 हो जाएगा, या 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा इंटू x माइनस 30 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 हो जाएगा इक्वल टू 5.555। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 100x माइनस 300 इक्वल टू 5 प्लस 0.555 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, कोई डिफरेंस नहीं, या 100x माइनस 300। अब राइट हैंड साइड में जो 5 है उसको हम लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, या 100x माइनस 305 इक्वल टू 0.555। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 से 0.55 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम देख लेते हैं कि 0.55 का वैल्यू हमको समीकरण 1 में क्या था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0.555 का वैल्यू जो था 10x माइनस 30 था, तो इसीलिए 100x माइनस 300 इक्वल टू 0.55 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 10x माइनस 30 लिख सकते हैं। अब समान जाति वाले जो भी व्यंजक हैं उनको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, 100x माइनस 10x इक्वल टू 305, यहाँ नेगेटिव में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 30 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 100x माइनस 10x में से हम x कॉमन ले सकते हैं। 100 माइनस 10x इक्वल टू 305 माइनस 30, x इक्वल टू 305 माइनस 30, 100 माइनस 10। अब यहाँ पर 305 माइनस 30 275 बटा 10, 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब 5 से अगर
इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसके इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों में एक कॉमन फैक्टर 5 होगा। 5 से ऊपर भी भाग देंगे, नीचे भी भाग देंगे, तो ऊपर भाग देंगे तो 50-25 हासिल, 50-25 नीचे घट के आ जाएगा 2, 5 उतरेगा, फिर 50-25, 18-25 90। तो इस तरीके से 55/18 हमको प्राप्त होता है। अतः 3.05 का PYQ रूप 55/18 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि जो सूत्र था हमारा, उससे जो प्राप्त आंसर है और जो यहाँ हमको आंसर मिला है, दोनों को एक बार मिला के देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 305 - 30/100 - 10। अब देखते हैं पहला विधि से हमको क्या प्राप्त हुआ था। यहाँ भी 305 - 30 बाई, इसको अगर तोड़ेंगे तो 100 - 10, सेम है दोनों, ठीक है। तो इसी के चलते हमको आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे विधि कोई भी हो, आंसर हमारा सेम आएगा। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, हर एक स्टेप को देखिए, अपने नोटबुक में इसको नोट करिए, ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाए। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से आपको ये सवाल बता दूंगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।